what to do when I am not able to focus on my English or when I am not able to study English. See, if this happens, then I will suggest you do nothing. Do exactly nothing and try to look at your distractions which are actually distracting you from fulfilling your goals. For example, if you want to eat something delicious, then focus on that, eat it. If you want to go and watch a movie and then come back. If you want to meet your friends and hang out, then do that. If you want to listen to music, then do that. Why? Because you will not be able to focus on something until and unless you are fully satisfied. Now, fully satisfied means that you are happy from inside and your mind is actually, contented. Now, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को किसी लेवल पे सेटिस्फाई नहीं करोगे, जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करी, जैसे आपको मूवी देखनी है, जब तक आप वो मूवी नहीं देखोगे तब तक आप पूरा ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पाओगे. आपको भूख लग रही, जब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी तब तक आप पूरा ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पाओगे. तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप पहले उसको कैटर करो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद अपने गोल पे आना या जो भी आप करना चाहते हो उस पर फोकस करना. This is one thing. And next thing which I am going to tell you is that please try to understand procrastination. See, procrastination is delaying something for tomorrow and that tomorrow is never going to come. Procrastination का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ कल के लिए डाल देते हो. और हम अक्सर जो चीज़ हमारे लिए टफ़ होती है, हमें पता है वो हमारे लिए अच्छी है, पर वो टफ़ है तो हम कल के लिए डाल देते हो और कल कभी आता नहीं है. सो यही सारी चीज़ें होती हैं. इंग्लिश में भी आप करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, पर सीख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपको अपने मन में टफ़ लग रही है. वो एक्चुअली टफ़ होती नहीं है, बस आपका माइंड आपको टफ़ कह रहा है. वो बहुत ही ईजी है, जस्ट लाइक हिंदी. इनफैक्ट इंग्लिश इज़ मच ईजियर दैन हिंदी. मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आज भी बोलूँगी, हिंदी से काफ़ी ईजी है इंग्लिश. तो आप ये बात समझ लो, इंग्लिश आप आराम से कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो. तो प्रोक्रास्टिनेट का आप ढूंढिए क्या कारण है, आप प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और अपने आप को इम्प्रूव करो. ना हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं फॉर द फियर ऑफ अननोन. ना फियर ऑफ अननोन मीन्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. So this is one major thing which stops us from doing something in our life. So recognize that and then try to focus on some other things. So procrastination को बंद करिए, जानिए आप क्यों procrastinate कर रहे हैं, उसको solve करिए और जो भी आपका topic है उस पर आप focus करिए. Now the next thing which I am going to tell you, which will really help you in making your English understanding, English learning really interesting, is imitation. मैं नहीं बोलूँगी, मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ इमिटेशन की, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है इंग्लिश को ईजिली सीखने में या ईजिली बोलने में. देखो, इमिटेशन क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी करना और बार बार कॉपी करना. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फ्यू फॉरेन और ब्रिटिश मूवीज़ लाइक हैरी पॉटर, नॉट फ्यू, दे आर मैनी एक्चुअली. Harry Potter, the famous one, or the Boss Babies, which are there with us in live streaming platforms in all the languages. They come in dubbed Hindi, और dubbed हिंदी में आते हैं. तो पहले आप क्या करो, आपको हिंदी समझ में आती है, आप पहले हिंदी में उसको सुनिए. और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, तो हमें वो सीन याद रह जाता है. तो उसको बार बार आप देखिए और देखिए आपको कौन सा सीन याद रह रहा है. और जो सीन हमें याद रहता है उसके डायलॉग्स भी हमें याद रहते हैं. तो डायलॉग्स जो याद रहते हैं उस सीन को आप चलाइए विद इंग्लिश सबटाइटल्स, बिकॉज यू विल रिमेंबर द मीनिंग इन हिंदी. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश सेंटेंसेज एज वेल. उस चीज़ को करो और फिर जब बाद में आप पूरा इंग्लिश में देख लोगे तो उसको आप बोलिए, रिपीट करिए, तब तक रिपीट करिए अपने माइंड में या अपने माउथ से, जब तक आपको ये याद ना हो जाए. और रिपीट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा उसका मतलब. क्योंकि आपने जस्ट हिंदी में सुना, उसके तुरंत बाद आप इंग्लिश में आ रहे हो, तो मतलब आपको पहले ही पता है. बस आपको अपने दिमाग में उसको फीड करना है कि ये क्या है. तो उसको आप करिए, बार बार करिए और ये आपको हेल्प करेगा. ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है और ये सभी करते हैं. हम कोई भी मूवी देखते हैं, आप कॉमेडी नाइट्स विद कपल ही देख लो. कॉमेडी नाइट्स विद कपल में जो कुछ कॉमेडी सीन्स होते हैं उसको अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो डेफिनेटली तो आपको हिंदी तो याद होगी, तब इंग्लिश में जब आप सुनोगे उसको तो आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है. तो यही चीज़ आपको करनी है, आपको इमिटेट करना है, आपको कॉपी करना है. आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं, साथ साथ आप किसी और को भी कॉपी कर सकते हैं. एनी वन, टेक एनी आइडल, टेक एनी टीचर, एनीथिंग. आप किसी पर्सनालिटी को भी कॉपी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. आप जिसको कॉपी करना चाहिए, जो आपके लिए ईजी हो, उससे आप कॉपी करिएगा, ना कि उसको ही कॉपी करिएगा जो आपके दोस्त के लिए ईजी हो. फोकस ऑन समवन विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू. So next thing I'm going to tell you is that don't focus on word by word, or don't focus on sentence by sentence. Nowadays, or I will say
These days, what can I say? There are a lot of students who just want to learn English. मैं वो पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बोलूँगी. You cannot learn English by actually learning it. आप याद करने लगते हैं तो फिर आप नहीं याद कर पाएंगे. आपको रटना छोड़ना होगा. Why? Because this is not history, this is not social, this is not civics. This is just mere language, and language comes to practice. We are able to speak Hindi because we are in habit of speaking it on a daily basis. Same way you have to do that with English. Take your time, take 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes according to your timetable and focus on only speaking and help yourself. ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब कर पाओगे. करो और करते जाओ, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है स्पीकिंग. ना एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बी एन एक्टर. बी एन एक्टर का मतलब ये है, सपोज़ आपने आज एक लाइन आपको समझ में आ गई कि इसका इंग्लिश में मतलब ये होता है, बाई रीडिंग, बाई लिसनिंग, बाई वॉट एवर मीन्स जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, समझ में आ गई तो उसको उसी समय, जिस दिन आपको समझ में आई उसी समय आप 2-3 बार ही रिपीट कर लो, अपने माइंड में रिपीट कर लो बार बार, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए. जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है. रीड करो या आप एक्ट कर सकते हो. एक्ट कैसे कर सकते हो? आप इमेजिन कर सकते हो आप किसी से बात कर रहे हो और वही सारी फ्रेजेस आप रिपीट कर सकते हो. एंड ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ऐसी फ्रेजेस और ऐसी टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में. मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि इसे आप करिए. एंड व्हेन यू विल डू दिस, you know what you will do? You will come from the process of learning English to the process of using English once again. You will come to the process of using English than learning English. आप अल्टीमेटली इस प्रैक्टिस से यूज़ करेंगे इंग्लिश डेली अपने हैबिटेट में, डेली अपनी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है. यानी बार बार करिए, जितना आप करोगे उतनी ही जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी. सो देयर इज़ नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ. अगर आप याद करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, इंग्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो उन पॉइंट्स को पकड़ो. ऐसा क्यों हो रहा है? ये तभी होता है कि हमें डर होता है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ. इट्स ऑल इनसाइड है, बट एक्चुअली इट्स नॉट टफ. Now what I'm going to ask you is that you all have to tell me any topic, any grammar topic or anything which you want to learn from me. आपको कोई भी टॉपिक मुझसे जानना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली उसको व्यू करूँगी और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी by reading it. So you can write the name of the topic or anything, and whatever concerns you have you can openly discuss so that I can help you. Please like and subscribe and keep this in your mind that you have to imitate. You have to fulfill all your distractions for a time so that you can focus on your goals. And third, be an actor. Okay, till then I will see you in your next class. Thank you.